दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 2 का आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएच मान क्या होता है, परिभाषा समझेंगे, चित्र समझेंगे और जितने पीएच मान रहेगा, जल का हो गया, खून का हो गया, क्षार का और दूध का, शराब का, जितने पीएच मान रहेगा सभी को मैं आप सभी को आसान तरीके से उसका पीएच मान निकालना बताऊंगा, फिगर बताऊंगा, चित्र कैसे होता है, किस प्रकार पीएच मान, स्किल क्या होता है, सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एकदम आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, इसको अगर आप लोग तैयार करके जाते हो ना तो आपका 4 नंबर के बोर्ड परीक्षा में ये फिक्स है। और हाँ, ये 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो आप लोग इसको गौर करके ध्यान से तैयार करके जाना है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका होता क्या भाई। पीएच मान आपने बहुत सारा सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या यानी कि फुल फॉर्म नहीं पता होता है ना। तो सबसे पहले पी का फुल फॉर्म समझ लीजिए भाई। पी का होता है पावर ऑफ या पोटेंशियल, कुछ भी पढ़िएगा, लेकिन पी से होता है पावर, याद रखना। और एस से होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है पीएच मान का, ठीक है। पीएच मान का परिभाषा देखेंगे, चित्र भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो अब सबसे पहले आप लोग समझ गए इसका पीएच मान का फुल फॉर्म। अब हम लोग समझेंगे पीएच मान का परिभाषा क्या होता है, किससे कैसे इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार हम लोग जानेंगे कि पीएच मान होता क्या है, ठीक ना। चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखेंगे ध्यान से क्या है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहते हैं। भाई क्या बोला है कि किसी बिलियन नहीं समझे आप, अभी बता देंगे भाई। बिलियन में आप समझ लीजिएगा घोल, हाइड्रोजन मैंने बोल दें, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, नापने की इकाई होती है, वही पीएच मान होता है। बस इतना समझ लीजिएगा। अब दूसरा मेरा बोला क्या कि पीएच क्या होता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक है। क्या है? ऋणात्मक यानी कि माइनस से प्लस होता है, याद रखना इतना, है ना। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब पीएच मान बराबर क्या होता है, तो माइनस लॉग जो होता है कोष्टक में, ये मझला कोष्टक होता है, एच हाइड्रोजन यानी कि जो बोलेंगे लघुगणक एच प्लस, इतना ये क्या होता है फार्मूला होता है ना कि सूत्र होता है। इसको आप लोग याद रखना। कभी भी एग्जाम में अगर पूछ लेता है पीएच मान का परिभाषा तो इसको आप लोग लिखना जरूरी है, तभी एग्जामर आपको नंबर देगा, ठीक ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है इसको भी समझ लेते हैं भाई। इसका पीएच मान स्केल। भाई पीएच स्केल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि किसका पीएच मान कितना है, किसका कितना है। भाई कैसे पहचानेंगे, फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आपको पीएच स्केल खींच लेना पटरी की सहायता से। कैसे खींचेंगे, देखो 0 से लेकर आपको 14 तक स्केल खींच लेना है। देखिए उसके बाद में ज़्यादा नहीं, यहाँ पर उसके बाद में 14 टू अंडरलाइन कर देना है बीच में, ठीक ना। अब कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर जो किनारे वाला 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 रहेगा यहाँ तक क्या होता है मेरा सब अम्लीय होता है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक मेरा क्या होता है अम्लीय होगा, अम्लीय पीएच मान होगा। और 7 से लेकर 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ये रहेगा क्षारीय होता। बस इतना समझ लेते हैं, 2 मिनट के अंदर आप लोग पीएच मान निकाल दोगे आराम से। अब देखो अब क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं पीएच स्केल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। भाई पीएच स्केल क्या होता है इसको समझने का तरीका समझ लीजिएगा। और हाँ, जो बीच में 7 रहेगा, देखिए 0 से 7 से नीचे जो रहेगा समझ सकते हैं वो अम्लीय होगा। और 7 जो सीधे 7 अगर पीएच मान किसका आता है तो उदासीन ही रहेगा, यानी कि आधा क्षारीय रहेगा आधा अम्लीय रहेगा, इतना आप लोग समझना है। और जो क्षारीय रहेगा 8 9 ये सब क्षारीय रहेगा, यानी कि 7 से 7.2 आएगा, 7.4 आएगा, ये सब क्षारीय आएगा, इतना गौर कीजिएगा, ठीक ना। अगला चलते हैं हम लोग कि किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहा जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया हूँ कि पीएच स्केल क्या होता है। भाई किसी भी अम्ल को नापने या उसका पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, समझ में आया। चलिए अब प्यारे बच्चों मैं कुछ पीएच मान शुद्ध पदार्थ ले आऊँ जिसका आप लोग को पीएच मान बताऊँगा निकाल के। तो सबसे पहले शुद्ध जल। शुद्ध जल क्या होता है भाई, शुद्ध जल एक प्रकार का क्या है आप लोग तो पता होगा, अम्ल किसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, जिसका NOH होता है यानी कि H हाइड्रोजन होता है, और क्षारीय जिसका तीखा होता है, बस इतना समझ लीजिएगा।
तो शुद्ध जल जो है इसका पीएच मान कितना होता है भाई, इसका पीएच मान 7 होता है, याद रखना। ये क्या भाई, जल एक प्रकार का अम्लीय है, ठीक ना, इसको याद रखना होगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है प्यार बच्चों, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है 7.4, जो कि रक्त क्या है, एक क्षारीय है, यानी कि कड़कड़ाहट। इसका खून अगर आप लोग टेस्ट करेंगे तो खून जो होता है एक प्रकार का क्षारीय है, जो कि हल्का नमकीन में आता है इसका स्वाद, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्षार। अब क्षार का पीएच मान कितना होता है भाई, क्षार का भी 7.4 होता है, इसको भी याद रखना होगा, ठीक है। अब दूध का पीएच मान कितना होता है भाई, दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है, इसका पीएच मान याद रखना होगा। अब बात आती है शराब का पीएच मान कितना होता है भाई, शराब का पीएच मान 3.5 होता है, 3.5 याद रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा आता है वर्षा जल। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 कितना होता है प्यार बच्चों, 5.6, यहाँ लिख देंगे 5.6 के आसपास में या इसका होता है। इसमें क्लियर नहीं, लेकिन इसमें आपको बताया गया, ठीक है। तो कभी कभी ये आपका जो पीएच मान होगा, कभी कभी एग्जाम में इस मेरे का पूछ लेता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, जो कि 1 नंबर के बहुविकल्प में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक ना।